वेलकम बैक एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का मतलब समझेंगे और इसका प्रैक्टिकल यूज केस भी देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिस्टिंक्ट कीवर्ड जो है ये करता क्या है। मेरे पास ये एक टेबल है, यहाँ पे इसमें एम्प्लॉय आईडी है, उसका नाम, डिपार्टमेंट, सिटी और सैलरी है। तो अगर मैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड एक कॉलम पे अप्लाई करूँ तो डिस्टिंक्ट क्या करता है, उस कॉलम में, यहाँ पे जो हमारा डिपार्टमेंट कॉलम है, इसमें सारी यूनिक वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। मतलब कि ये सारे कॉलम को प्रोसेस करेगा और इसमें जितनी भी वैल्यूज़ यूनिक होंगी उनको रिटर्न करेगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैंने डिपार्टमेंट पे ही डिस्टिंक्ट लगाया है। जो डिस्टिंक्ट कीवर्ड है इस कॉलम को कैसे प्रोसेस करेगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट रो पे जाएगा, ये देखेगा कि आईटी है, आईटी आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद देखेगा कि एचआर, ओके दिस इज़ अ न्यू वैल्यू, तो एचआर आ गया। अब जब थर्ड रो पे जाएगा ये देखेगा ओके ये तो आईटी है, बट आईटी तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है, ऑलरेडी एक बार आ चुका है, तो इसको हम रिटर्न नहीं करेंगे। उसके बाद फाइनेंस आ रहा है, फाइनेंस को वो रिटर्न करेगा। फिर वो नेक्स्ट रो पे जाएगा, देखेगा एचआर है, एचआर देखेगा ऑलरेडी है हमारे पास। उसके बाद देखेगा आईटी है, आईटी भी ऑलरेडी है हमारे पास। तो जो हमें एंड रिजल्ट मिलेगा डिस्टिंक्ट से वो ये मिलेगा। अब इस रिजल्ट का मतलब है कि हमारे डिपार्टमेंट कॉलम में एज ऑफ नाउ जब आपने ये डिस्टिंक्ट की क्वेरी रन करी है उसमें सिर्फ यही वैल्यूज रिपीट हो रही हैं या सिर्फ यही वैल्यूज आ रही हैं। इन तीनों डिपार्टमेंट के अलावा कोई और डिपार्टमेंट नहीं है एज ऑफ द टाइम व्हेन यू आर रनिंग द क्वेरी विद डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो ये थ्योरी थी, अभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मेरे पास एक टेबल है यहाँ पे, फिल्म लिस्ट करके। यहाँ पे मूवी का टाइटल है, उसका डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, प्राइस, लेंथ और रेटिंग ऐसे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर मुझे जानना है कि सारी मूवीज़ जितनी भी यहाँ पे प्रेजेंट है उनकी क्या क्या रेटिंग हो सकती है इस पूरे टेबल में, मेरे पास बहुत सारा डेटा है यहाँ पे, तो मैं एक एक रो मैन्युअली चेक नहीं कर सकता। और यहाँ पे तो स्टिल 500 या 1000 रोज होंगी। रियल वर्ल्ड में जब आप काम करते हो एज एन एनालिस्ट या एज अ सीक्वल डेवलपर तो आपके पास मिलियंस ऑफ रोज होती हैं। तब आप क्या करोगे, आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करोगे यूनिक वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। मैं रेटिंग देखना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट रेटिंग फ्रॉम फिल्म लिस्ट और इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। अब मेरे पास यहाँ पे ये जो वैल्यूज आ रही हैं रेटिंग में, यही वैल्यूज दोबारा दोबारा रिपीट हो रही हैं अलग अलग मूवीज के लिए। मतलब ओवरऑल जो रेटिंग कॉलम में यूनिक वैल्यूज हैं वो यही 5 हैं। So that was all about the distinct keyword in SQL. Thank you.